हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का सुपर 42 स्टडी पॉइंट में आप बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनुष्यर आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस की क्लासेस, जिसमें आज हम आपको बताएंगे अम्लों के प्राकृतिक स्रोत और जैसे लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, अमीनो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यूरिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्याज किस कारण से लाल होती है, मिर्च का तीखापन क्यों होता है, टमाटर क्यों लाल होता है, इत्यादि प्रश्नों के बारे में आज हम जानेंगे। जो हमारे आगामी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों के बारे में। आज का देखिए, हम शुरू करते हैं साइंस के अम्लों के बारे में। यहाँ पे दे रखा है कि विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण, यानी उस पदार्थों की क्या स्थिति है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि स्थिति एवं कारण दे रहा है कि लहसुन में गंध आती है, किसके कारण आती है? तो एलाइसिन नामक जो तत्व है, चाहे अम्ल है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसके कारण आती है। किसके कारण आती है? एलाइसिन जो होता है, इसी की वजह से लहसुन में गंध आती है। अगला प्रश्न है कि प्याज का लाल होना, यानी प्याज जो लाल होती है, इसका क्या कारण है? तो एंथ्रोसाइनिन नहीं, एंथ्रोसाइन के कारण प्याज का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गाजर में लाल रंग, यानी गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण जो गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जबकि प्याज का रंग जो होता है एंथ्रोसाइन के कारण लाल होता है, और गाजर का रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। देखिए, थोड़ा सा अंतर है यही। इस अंतर को समझिए कि जो एंथ्रोसाइन है, एंथ्रोसाइन के कारण प्याज का रंग लाल होता है, और गाजर जो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण उसका रंग लाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करेले में कड़वाहट, यानी जो करेला होता है उसके अंदर जो कड़वाहट है, किसके कारण होता है? तो ट्राइटरपाइन के कारण। किसके कारण? ट्राइटरपाइन के कारण करेले में क्या होता है? कड़वाहट होता है। अगला है कि मिर्च में तीखापन। देखिए, जब आप मिर्च में दिखाते हैं तो उसमें क्या तीखापन होता है? किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण मिर्च में क्या होता है? तीखापन होता है। अगला है खीरे में कड़वाहट। जो खीरे में कड़वाहट किसके कारण होता है? तो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन के कारण जो क्या होता है? खीरे में कड़वाहट होता है। और खीरे की कड़वाहट को हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि उसके दोनों तरफ से क्या करते हैं? काट कर फिर उस खीरे पे क्या करते हैं? कटे हुए भाग पर रगड़ते हैं, जिससे थोड़ा बहुत क्या होता है? उसका कड़वाहटपन कम हो जाता है। अगला है मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण। आइसोसाइनेट के कारण मूली में क्या होता है? तीखापन होता है। प्याज में जो गंध आती है किसके कारण होती है? एलाइल के कारण होती है। किसके कारण? एलाइल के कारण प्याज में गंध आती है। ठीक है, तो प्याज में जो गंध आती है किसके कारण आती है? एलाइल के कारण आती है। अगला है नारंगी में जो रंग होता है, नारंगी जो होता है उसका जो रंग होता है नारंगी जैसा, किसके कारण होता है? कैरोटी के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटी के कारण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है प्याज में पीलापन। देखिए, कहीं कहीं देखेंगे आप प्याज बहुत गुलाबी होती है, लाल होती है, अब प्याज में पीलापन भी होता है। तो देखें आप नासिक की प्याज देखेंगे तो उधर जो प्याज होती है गुलाबी रंग की या लाल रंग की होती है, जबकि इधर उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ की जो प्याज होती है उसमें हल्का पीलापन होता है। तो प्याज में जो पीलापन होता है क्वेरसिटीन के कारण। किसके कारण होता है? क्वेरसिटीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? हल्दी में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है?
टैनिन के कारण आंवले में क्या होता है, कसैलापन होता है। फिर क्या, टमाटर का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग जो होता है, यानी मिर्च जो होती है लाल रंग की हो जाती है किसके कारण, कैप्सेंथीन के कारण। तो जो मिर्च कभी कभी आप देखे होते हैं कि मिर्च, हरी मिर्च किस में होती है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, ये किसका कारण होता है, कैप्सेंथीन के कारण, कैप्सेंथीन के कारण होता है। आलू में कदों का हरापन, आप देखे होंगे जो आलू में होते हैं कुछ हरापन हो जाता है, तो किस कारण होता है, सोलिनील के कारण होता है, सोलिनीन के कारण। आलू में जो आलू कद होता है उसमें क्या होता है, हरापन आ जाता है, तो इसके किसके कारण आता है, सोलिनीन के कारण। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, यानी उसके क्या स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है, उसका जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है खट्टे फलों में आंवला, फिर संतरा, नारंगी, नींबू इत्यादि में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है एसिटिक अम्ल, कहाँ पाए जाते हैं, तो फलों के रसों में पाए जाते हैं। जो भी फल होते हैं उसके जो रस होते हैं उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है फार्मिक अम्ल, किसके कहाँ पाए जाते हैं, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो फार्मिक अम्ल लाल चींटियों व बिच्छू में पाए जाते हैं। आप देखे होंगे जो चींटी होती हैं इसी फार्मिक अम्ल के कारण ही ये कतारबद्ध चलती हैं। ठीक है, आप देखें एक चींटियाँ जब चलती हैं तो उसके पीछे चींटियों क्या होता है, एक समूह होता है, किसके कारण, फार्मिक अम्ल के कारण, क्योंकि वह क्या होते हैं इस हार्मोन का क्या कहते हैं, श्रावण करती रहती है इस अम्ल का, जिससे जो पीछे की चींटियाँ होती है उस गंध के मतलब गंध को, स्मेल को मतलब महसूस करते हुए आगे यानी सुनते हुए क्या होती हैं, चलती हैं। और बिच्छू जो डंक मारता है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, जो डंक मारने के बाद मनुष्य को क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही कैसा पीड़ित कर देता है। अगला है बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, घास व पत्तों में। जो घासें होती हैं और जो पत्ते होते हैं उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। अगला है नाइट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो फिटकरी व शोरा। फिटकरी जो होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी जो नाइट्रिक अम्ल का स्रोत है वह कौन है, फिटकरी व शोरा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल देखें किसमें पाया जाता है, उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, हरा कशिश। हरा कशिश जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये मूत्र में पाया जाता है, जीवधारियों के मूत्र में। ठीक है, मनुष्यों के, पशुओं के मूत्र में जो होता है उसमें यूरिक अम्ल होता है। और एक बात बता दें आपको, यूरिक अम्ल की कमी के कारण ही गठिया रोग भी होता है। जब मनुष्य में यूरिक अम्ल कमी नहीं, जब मनुष्य के शरीर में यूरिक अम्ल का स्टोर होने लगता है, मतलब ज़्यादा होने लगता है, रुकने लगता है, तो वहाँ पे गठिया रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगला है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। जो हम चाय पीते हैं उसमें कौन से अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, कच्चे सेब या फल में। जो कच्चे सेब हैं, कच्चे फल हैं, उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, मैलिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। किसमें, दूध में। आप जानते होंगे कि लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसी के वजह से दूध का परिवर्तित किसमें होता है, दही में बदलता है। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, पाचन रस में। अर्थात जो HCl है, कौन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे पाचन को क्या करता है, प्रक्रिया को तीव्र कर देता है, किसी चीज़ को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, हमारे पाचन में। और सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है, क्योंकि वो उनमें हड्डियों को भी पचाने की क्षमता होती है। अगला है अमीनो अम्ल। किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। अमीनो अम्ल किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में।
अगला है टार्टेनिक अम्ल, किसमें पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल इमली व अंगूर में पाया जाता है। इमली और व अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। और आज का लास्ट है ऑक्जेलिक अम्ल, किसमें पाया जाता है? तो एक शारेल का वृक्ष है जिसमें विशेष रूप से उसी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें है? शारेल का वृक्ष जो है उसी में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट करिए, बताइए। और इसी प्रकार से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। हाँ, कुछ दिनों के लिए हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, कुछ ज़रूरी काम था जिससे हम वीडियो आपको नहीं दे पाएँ, तो इसके लिए बहुत खेद है। और हम इस तरह वीडियो आपको देते रहेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, यह आपके लिए बेहतर और अच्छी भी हो सकती है, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वह चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शो थैंक्स। हैव ए नाइस डे फॉर यू।